पहले मैं जान लेता हूँ मीर साहब, ये जो तेल की कीमतें हैं ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, पाकिस्तान में अब कीमतें बढ़ रही हैं। हुकूमत ये कहती है कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हम उसी हिसाब से, उसी तनासब से, बल्कि आज तो वज़ीर ख़जाना ने कहा कि 2 अरब रुपए का नुकसान हुआ क्योंकि हमने कम बढ़ाई हैं। तो ये अगर ये कम है तो फिर तो पेट्रोल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी महंगाई की जो एक लहर है वो सामने आएगी। तो ये से हम सिर्फ इतना कह दें कि इंटरनेशनल मार्केट की वजह से है और यही हमें भुगतना है, या वाकई कहीं हुकूमत की भी नेग्लिजेंस है इसमें? देखिए, मैं आपसे एक बात कहूँगा, ऑयल प्राइसेस को और फूड इन्फ्लेशन को और रेगुलर इन्फ्लेशन को थोड़ा सा सेपरेट कर लें। ऑयल प्राइसेस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। सबसे पहले हुकूमत जो कर सकती थी, ऑयल, सिर्फ मैं सिर्फ यहाँ ऑयल प्राइसेस की बात कर रहा हूँ, पहले हुकूमत जो कर सकती थी वो कर रही है। उन्होंने टैक्सेस कम कर दिए, 30% इसके ऊपर जो लेवी लगती थी वो कम कर दी। पूरी दुनिया में प्राइसेस, लंदन में शॉर्टेज हो गई है, वहाँ 30 पाउंड से ज्यादा आप खरीद ही नहीं सकते हैं। ऑयल की प्राइसेस के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते और ना ही कर सकते। हम हमेशा से नेट ऑयल इंपोर्टर रहे हैं। अब आते हैं फूड इन्फ्लेशन के ऊपर। देखिए, फूड इन्फ्लेशन दुनिया में है, मगर पूरी दुनिया में जितनी कुव्वते खरीद है एक आम आदमी की, उतनी पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, जब आप ये कहते हैं ना कि इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में, बिल्कुल है, 38% फूड इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है पूरी दुनिया में, मगर हमारे यहाँ एक गरीब आदमी पिस जाता है क्योंकि मोस्टली दे लिव बिलो $3 a डे। अगर आप ये कहें कि लंदन में 40 खाने की प्राइसेस या फ्रांस में या जर्मनी या अमेरिका में बढ़ गई है, तो वो कमाते भी उसी तरीके से है। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सकता है। अब जो काम किया है कि जो पेरिशेबल है उनको एक्सपोर्ट करने की बंद कर दी गई, सही, इससे मेरी नजर में थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। हम क्या करते थे, अपनी चीजें पहले हाई दामों पे बेच के फिर वापस खरीदने लगते थे उन चीजों से। और दूसरी जो कोर इन्फ्लेशन है पाकिस्तान की, देखिए हिस्टोरिकली पाकिस्तान में इन्फ्लेशन सही। अच्छा, मीर साहब से दोबारा से हम रब्ता करते हैं, आवाज़ उनकी कट रही। शान सईद साहब, सर ये एक तो आप मलेशिया में हैं, मलेशिया में भी महंगाई बढ़ी है लेकिन वहाँ कुव्वत ख़रीद बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि हमारी सबसे बड़ी इंपोर्ट ही ऑयल है पाकिस्तान के अंदर, जब ऑयल बड़ी एक इंपोर्ट होगी तो ऑटोमेटिकली उस इंपोर्ट के असरात पर हर चीज़ पर नज़र आएंगे, चाहे वो फूड की इन्फ्लेशन है या बाकी चीज़ों पे है। तो ये फिर आउट ऑफ कंट्रोल है। तो अब इसका मतलब है जिस समत में और जिस तेज़ी के साथ पाकिस्तान में डॉलर और पेट्रोल बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहली बात कि ऑयल का जो प्राइसेस हैं वो पाकिस्तान कंट्रोल नहीं करता, वो इंटरनेशनल मार्केट्स में डिटरमिन होती हैं। तो जो मीर महक बात कह रहे थे, बिल्कुल सही बात कह रहे थे। इस साल के शुरू में हमने अपने इन्वेस्टर्स को कहा था कि ऑयल प्राइस जो है $50 और $70 पर ट्रेड करेगी, और हमने अपनी स्टेटमेंट अब रिवाइज कर दी H2 के लिए 73 और $87 पर बैरल। और इस साल ऑयल जो है 58% जो है अप है, और ऑयल इसी तरह बढ़ता रहेगा क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट जो है पूरी दुनिया में आएगा। और हम वही 51 साल पहले पीछे जा रहे हैं, स्टैगफ्लेशन, जब दुनिया में प्राइसेस जो था, इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में था। इस वक्त आप देखें अमेरिका में 5.4% है, यूरोप में 3.4% है, यूके में 4% है। तो पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क नहीं है जहां इन्फ्लेशन है। और दूसरी बात यह कि इन्फ्लेशन गवर्नमेंट का डोमेन कभी नहीं रहा। गवर्नमेंट का डोमेन हमेशा फिस्कल पॉलिसी रही है। ये सेंट्रल बैंक का डोमेन होता है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन कंट्रोल करें। ये स्टेट बैंक का मैंडेट है कि वो प्राइस स्टेबिलिटी रखें और ग्रोथ स्टेबिलिटी रखें। अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 साल में मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी स्टेट बैंक की जो पॉलिसीज हैं वो टोटल फेलियर है। हम इन्फ्लेशन को नहीं कंट्रोल कर सके। लोग इमरान खान को कह रहे हैं कि इमरान खान की वजह से इन्फ्लेशन है। इमरान खान हैज गॉट नथिंग टू डू। ये गवर्नमेंट का डोमेन ही नहीं है, गवर्नमेंट का मैंडेट ही नहीं है। तो क्योंकि हमारे लोग 80% जो है उनको ग्लोबल इकोनॉमी का पता ही नहीं है, उनको जीडीपी का नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि जी ऑयल प्राइसेस कैसे मूव होती हैं, इंटरनेशनल मैनूवरिंग कैसे होती है।
तो ये जो हम लोग बातें करते रहते हैं ये बड़ी चाइल्डिश हैं। हमें इंटरनेशनल रियलिटीज़ का, इंटरनेशनल नॉर्म्स का, इंटरनेशनल इकोनॉमी का बिल्कुल इल्म नहीं है। इस वजह से हम बिल्कुल ला ताल्लुक है, हमें कुछ पता ही नहीं होता। जो भी मीडिया में आता है हम उसी के साथ चलते रहते हैं। सर अच्छा, बिल्कुल ये बड़ी अहम बात है। मैं आपने फिस्कल मामलात के हवाले से बात की, उस पर भी बात करते हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर की भी मैं बड़ी ज़्यादा, आपको आप बैंकर भी हैं, लोग स्टॉक में पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे। आप देख रहे हैं मुसलसल स्टॉक नीचे आ रहा है और डॉलर जो है उसके अंदर इन्वेस्ट हो रहा है और डॉलर काबू में नहीं आ रहा है। तो ये इसको फिर कैसे कंट्रोल किया जाए? डॉलर जी पूरी दुनिया में इस वक्त ऑल टाइम हाई है, 94.25 पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है डॉलर इंडेक्स। ये पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में। लेकिन 18 अक्टूबर की डेट बड़ी अहम है क्योंकि उस दिन डेट सीलिंग का क्राइसिस जो है वो अमेरिका में आने वाला है। अगर वो रिजॉल्व नहीं होता तो डॉलर शायद उसमें बीटिंग आए और इंटरनेशनल मार्केट में शायद डॉलर जो है वो नीचे जाए। अगर डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में नीचे जाता है वो पाकिस्तान में भी नीचे आएगा। दूसरी बात, पाकिस्तान ने, ये मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, कि सऊदी अरेबिया ने अगेन हमारी जो है वो मदद करने के लिए तैयार है। और हमें 3.6 बिलियन जो है, आज साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि फाइनेंशियल पैकेज अरेंज हुआ है, उससे डॉलर को थोड़ा सा नीचे आएगा। और मैं कहता हूँ फेयर वैल्यू जो इस वक्त डॉलर की है इट इज़ बिटवीन 155, तो वहाँ पर थोड़ा सा रिलीफ। तो डॉलर ऊपर जाने में इसमें पाकिस्तान में भी कोई, उसमें पाकिस्तान में नहीं है। शान साहब ये आ सकता है नीचे, ये सूरत हाल ऐसी नजर बिल्कुल जी। पिछले अगर 3 महीने पहले डॉलर इंडेक्स जो है वो 91 पे ट्रेड कर रहा था। इन्वेस्टर्स का इस वक्त नर्वसनेस जो है पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। इतना नर्वसनेस कभी नहीं आया, और अगर डॉलर क्रैश होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया आएगा। जैसे मैंने आपको कहा, हम लोग ग्रेट डिप्रेशन पार्ट 2 जो 1933 में आएगा, 79-90 साल बाद वो दोबारा आने वाला है अगले कुछ हफ्तों में। और अगर आपने 1 महीने पहले सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया की स्टेटमेंट पढ़ी होगी, अल्वीरा नेबुलिना जो बड़ी स्मार्ट सेंट्रल बैंकर हैं, उन्होंने कहा था अगले 12 से 18 महीने में हम पूरी दुनिया में क्राइसिस देख रहे हैं। इस मार्केट में भी आ सकता है, बॉन्ड मार्केट में भी और यूएस डॉलर में भी। ठीक, तो ये अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर बड़ा ये एक चेंज आ रहा है, लेकिन हमारी मार्केट में, मैं मीर मोहम्मद अली खान साहब आपसे जानना चाहूँगा। मीर महक, ये हम तो ये सुन रहे थे कि ये स्टॉक हमारा 50 को क्रॉस करेगा, 50,000 को, लेकिन ये अब आप देख रहे हैं 3 दिन से तो बहुत तेज़ी के साथ ये नीचे आ रहा है। इसकी क्या वजूहात लग रही हैं? इसका डॉलर से ताल्लुक नहीं है, ये मार्केट में पैनिक है। इम्पोर्ट्स हमारी बढ़ गई थी, एकदम करंट अकाउंट डेफिसिट मंथ टू मंथ बढ़ा था। फिर उसके बाद एक नाम नहीं लेना चाहता मैं, एक साहब थे वो पकड़े गए, उनके भी 4-5 अरब रुपए की पोजीशन थी मार्केट के अंदर, जिनको एफआई ने पकड़ लिया है। तो वो एकदम जब मार्केट में माल गिरने लगता है पैनिक सेलिंग में, तो लोग पीछे हट जाते हैं। तो इससे डॉलर का ताल्लुक नहीं है। देखिए ना, अगर डॉलर पे तो मार्केट और चीप हो गई रुपए में, और पाकिस्तान की अर्निंग्स तो जो थे 100 में से 89 कंपनीज हैव डिक्लेयर्ड डिविडेंड, KSE 100 में से। तो मार्केट के फंडामेंटल्स इस वक्त सही हैं। इस वक्त एक मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल अगर 1 महीने के लिए भी ऊपर नीचे होते हैं तो हमारी मार्केट हमेशा से स्पेकुलेटर्स की मार्केट रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।